अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक आपने सवाल पूछा है कि फ़लस्तीन में बहुत जुल्म हो रहा है और मुसलमानों को क्या करना चाहिए, या अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही, तो अब हम क्या करें। बात यह है कि अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आती कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। अल्लाह ताला ने 1 अरब समझ लीजिए प्लस मुसलमान जो हैं वो दिए हों, जिसके अंदर करोड़ों नौजवान हों, ठीक है, और करोड़ों जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड उलमा भी हों, सारा कुछ आपके पास हो, वसाइल भी दुनिया के आपके पास हों, ज़मीनी भी, आबी भी और हवाई भी, सारे वसाइल आपके पास हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी हो, हर चीज़ आपके पास हो। अल्लाह ने आपकी मदद कर दी हुई है। हाँ, जो जंग वाली मदद है वो कब आएगी? वो उस वक्त आएगी जब आप फ़िज़ाए बदर पैदा करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा, इल्लामा इकबाल ने इस चीज़ को एक दफ़ा अपने एक शेर में रखा था, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ था कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते आज भी उतर सकते हैं तेरी मदद को क़ितार अंदर क़ितार। तो आप फ़िज़ाए बदर पैदा नहीं करते, हम मुसलमान फ़िज़ाए बदर पैदा ही नहीं करते, और हम अल्लाह से ये उम्मीद रख लेते हैं कि अल्लाह की मदद आ क्यों नहीं रही। क्या हमने बदर वाला जज्बा कायम किया मुसलमानों के अंदर, या मुसलमानों ने अपने अंदर ये बदरी जज्बा कायम किया? ठीक है, नहीं किया। जब हम अपनी टूटी हुई तलवारें और बेसरो सामान जो है वो अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेंगे, अल्लाह के रास्ते के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, या मुसलमानों को उसके ऊपर उभारेंगे नहीं, जैसे कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने कहा ना, हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल, यानी उलमा को, मुसलमानों को आपस में एक दूसरे को कहा कि एक दूसरे को उभारो जंग के ऊपर। क्यों जी? जंग के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत फ़ायदा रखा है, अमन भी है, उसके अलावा आपके कुफार के दिलों में उससे रौब भी पड़ता है। यानी ये ऐसे ही नहीं आपको टेररिस्ट कहते थे, ये कुरान पाक की टर्म है कि रौब डालना अपने काफिरों के दिलों के अंदर। और एक आलिम दीन बाइकआउट के हवाले से मुसलमानों को बता रहे थे कि बाइकआउट करें, लेकिन साथ में ये भी कह रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की, कि ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है बाइकआउट। ठीक है, आप करें, क्योंकि जाहिदू भी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम के तहत अम्वाल से भी आपने जिहाद करना है और अपनी जान से भी करना है। तो माल से भी करें, और उसके अलावा वो असल चीज़ वही है जो उन्होंने कहा उस आलिम दीन ने, कि असल वही है कि आप अपनी जान से, यानी जो कुरान पाक का उन्होंने रेफ़र किया कि आप कुरान पाक में सूरह तौबा पे इसका सलूशन दिया, अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल के अंदर सलूशन दिया है, वो आप जब तक नहीं अडॉप्ट करेंगे, आप इसी तरीके से सिर्फ बाइकआउट के ऊपर ही रहेंगे, और आप जिहाद बिन नफ्स, जिसे यानी अपनी जान से जो जिहाद करना है ना, आप उस तरफ नहीं जा सकेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह तौबा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि थक़लतुम इलल अर्द। ठीक है, यानी कहा कि ऐ ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया, मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू, यानी तुम क्यों नहीं निकलते अल्लाह के रास्ते में जब तुम्हें कहा जाता है। और ये यहाँ तक कहा कि जब तुम्हें निकलने के लिए कहा जाता है तुम ज़मीन से चिपक जाते हो। और हम आज मुसलमान क्या है, ज़मीन से चिपके हुए, अपनी अपनी, कोई पाकिस्तान के साथ चिपका हुआ है, कोई अमेरिका के साथ, कोई यूके के साथ, कोई इंडिया के साथ, और हर कोई कह रहा है जी अरब वाले निकलें, अरब वाले उनके साथ हैं, वो निकलें। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तुम लोग ज़मीन से क्यों चिपके हुए हो, ज़मीन से चिपके हुए हो, और तुम्हें इसके हवाले से कोई पता नहीं। अल्लाह ने यहाँ तक कहा सूरह तौबा के अंदर, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, यानी अगर तुम ना निकले ना, आप ये सोचिए, ये असल बयान तो सहाबा से था जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निदाए आम दी के जिहाद के लिए निकलना है हमें इस्लाम के लिए, तो उस वक्त कहा अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, यानी अगर तुम ना निकले ना तो तुम्हें अल्लाह ताला दर्दनाक अजाब देगा। ठीक है, और ये भी कहा कि वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, सूरह तौबा के अंदर गलबन आयत नंबर 30 या 39 के अंदर, कि
अल्लाह ताला इस पे कोई उसको कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। यानी सहाबा को, मुसलमान जो उस वक्त ईमान लेके आए हुए थे, नए नए भी और पुराने वाले भी, तो उनको ये चीज़ कही जा रही थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर सरपरस्ती, ज़ेर साया, ज़ेर तरबियत थे। आप ये सोचिए उनके ईमान का लेवल क्या था, और उनको अल्लाह ताला इतना मोटिवेट कर रहा है कि आपने निकलना है, ज़मीन से चिपक के नहीं रहना। और कितना वहाँ डिस्टेंस था, आप वो सोचिए, मक्के की तरफ कूच करने के हवाले से और काफिरों के इलाकों के अंदर कूच करने के हवाले से 2-3 दिन का डिस्टेंस था सारा। 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर मदीने से मक्का पहुंच जाया करते थे और काफिरों के इलाकों के अंदर। तो आज कितना डिस्टेंस है पाकिस्तान से फ़लस्तीन जाने का, इंडिया से फ़लस्तीन जाने का, इंडिया से इसराइल फ्लाई करने का, पाकिस्तान से इसराइल फ्लाई करने का, चंद घंटों का। आप अल्लाह को ये जवाब देंगे कि अरब कंट्रीज जो है वो नहीं निकले थे तो हम नहीं निकले, ठीक है। तो इसलिए ये जो है, ये काम असल में तो हमारी आर्मीज, हमारे हुक्मरानों का था। लेकिन अगर वो ये काम नहीं कर रहे और आप उस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश भी नहीं कर रहे और उसी ज़मीन के साथ चिपक के बैठे हुए, ठीक है, जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा के सूरह तौबा के अंदर के चिपक के रहते हैं जब इनको निकलने के लिए कहा जाता है। हालांकि यहाँ तक कहा एक जगह पे, इनफिरू खिफाफम व सिकाला सिकालम व जाहिदू बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। यानी कहा निकल जाओ, निकल खड़े हो, चाहे हल्के हो, चाहे भारी हो, भारी भरकम हो, और अपने रब के यानी अल्लाह के रास्ते में इनको अपने मुसलमानों को बचाने के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए माल से, जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो ये जब अल्लाह ताला ने कह दिया तो हमारे पास तो एक मैनुअल आ गया ना। जब आप, मैं, हम लोग ना उन हुक्मरानों के खिलाफ कुछ करेंगे, ना वो हुक्मरान खड़े होंगे काफिरों के खिलाफ, सिर्फ मुज़म्मती बयान, तकरीरें और अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करके जी इस्लाम के चैम्पियन, इस्लामी टच दे के बने रहेंगे और हर चीज़ आपके पास होगी उस वक्त। यानी अल्लाह ने कहा था ना, इनफिरू खिफाफम व सिकाला, यानी हल्के हो या भारी हो, हर सूरत में आपको निकलना है अगर मुसलमानों के ऊपर बहुत बुरा वक्त आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये काम हमने किया ही नहीं। हम अल्लाह की मदद के कैसे, हम तो अल्लाह के अजाब से बचने की कोशिश करें, जिस अजाब से अल्लाह ताला ने डराया उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए ये अगर हमने ये काम नहीं किया तो फिर हमें अल्लाह ताला के अजाब से डरना चाहिए। कुजा के आज हम ये अल्लाह से उम्मीद मान लें कि अल्लाह हमें मदद देगा, हमें तो अल्लाह के अजाब से डरना है कि अल्लाह ताला हमें अजाब ही ना दे दे। और वाकई मैं आपको एक करंट एग्जांपल देता हूँ। जिस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर ये हमला हुआ ना, या पहले भी हुए हमले, तो आप उन टाइम फ्रेम्स के आसपास अल्लाह ताला के अजाब देख लें दुनिया के अंदर जो आए, वो सिर्फ और आए भी उस वक्त मुसलमान इलाकों के अंदर कि हम चिपके हुए थे अपनी ज़मीनों के साथ, और अल्लाह ताला हमें अजाब दे दे के बता रहा था तुम लोग अगर जिहाद में नहीं ना जा रहे तो मैं तुम्हें वहां भी मौत दे सकता हूँ जहाँ पे तुम लोग सोए हुए हो, तुम लोग जहाँ इंजॉय कर रहे हो। कहाँ पे जलजले आए, ये इसराइल का हमले के से पहले आप देख लें, तुर्की के अंदर एक बहुत बड़ा जलजला आया उससे चंद महीने पहले, जिसके अंदर हज़ारों तुर्की जो है, या सीरिया के अंदर भी और जगहों के अंदर हज़ारों के हिसाब से मुसलमान जो हैं उनकी डेथ्स हो गई, मर गए, ठीक है। अल्लाह ताला ने अजाब की शक्ल भेजी कि तुम लोग नहीं निकलते, ये लो मार दिया तुम लोगों को। फिर यही नहीं हुआ, फिर उसके फौरी बाद जलजला आया जिस दिन आपको पता है 7 अक्टूबर को अटैक हुआ है हमास की तरफ से इसराइल और इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के ऊपर। उस दिन सेम डे 6 या 7 अक्टूबर को अल्लाह ताला ने अफगानिस्तान में जलजला भेज दिया। अफगानिस्तान में अल्लाह ताला ने जलजला भेज के मुसलमानों को बताया कि तुम पे अजाब आ जाएगा। हम नहीं जागे, हमने अपने मुसलमान भाइयों की मदद नहीं की, ठीक है। अल्लाह ताला ने वहाँ हज़ारों बंदा मार दिया, ठीक है, दिखाने के लिए अल्लाह की आयात है इन चीज़ों में। जलजले जो हैं पहले आते थे तो सहाबा या नेक लोग जो है सजदों में गिर जाया करते थे ये देखने के लिए कि पता नहीं क्या मामला हो गया, ठीक है। तो लेकिन हमने क्या कर दिया जी, ये जी ज़मीन की फलां परत के अंदर ये हम फलां मैग्नीट्यूड के ऊपर अर्थ के रहते हैं तो यहाँ पे जो है वो
फला एंगल के ऊपर रहते हैं, ये जो है यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं, अमेरिका में क्यों नहीं आता, फला जगह पे क्यों नहीं आता। अल्लाह ताला हमें हिला रहा है कि उठ जाओ नींद से, अपने मुसलमान भाइयों की मदद करो। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम जमीनों से चिपक के बैठे हुए, नहीं कुछ कर पा रहे। तो इसलिए अगर हम नहीं निकलेंगे अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से अजाब देता रहेगा। और फ़लस्तीनी भी अगर अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेंगे, यानी यही समझ लीजिए कि यही हमास इतनी स्ट्रांग होती, फ़लस्तीन के लाखों लोग उसके अंदर होते, ठीक है। तो अभी हज़ारों लोग हैं हमास के अंदर फ़लस्तीन के, लेकिन बहुत सारे फ़लस्तीनी ऐसे हैं जिन्होंने इसराइल की नेशनलिटीज़ ली हैं और उनके इलाकों में काम कर रहे हैं। आप जाएं पता करें, उनको सिर्फ पोस्टें करने के ऊपर घरों से उठा लिया जाता है और वो आज भी जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। तो वो अगर नहीं निकलेंगे, फ़लस्तीनी भी नहीं निकलेंगे, उनके ख़िलाफ़ वो ऐसे ही अपने बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान इसी तरीके से मलबे में गिनवाते रहेंगे। और जो मुसलमान दूसरे इलाकों से हैं वो भी नहीं अगर मुकम्मल तौर पर निकलेंगे इन काफिरों के ख़िलाफ़ यूनाइटेड होकर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम बनाकर इनके ख़िलाफ़ नहीं निकलेंगे, तो वो भी ज़लज़लों से, कोई बारिशों से, कोई किसी चीज़ से, आप देखें ना हर इलाके के अंदर कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ज़लज़ला मुसलमानों के भेज के उनको हिला रहा है, बता रहा है कि अल्लाह की मदद नहीं, अल्लाह का अज़ाब आ रहा है तुम लोगों के ऊपर। क्यों? तुमने जिहाद करना जो है वो कम कर दिया, नहीं निकल रहे अल्लाह के रास्ते में, अपनी ज़मीनों से चिपक के बैठे हो। तो इसलिए अगर हमने ये नहीं किया तो हम ऐसे ही मरते रहेंगे। यानी हम ये समझ लीजिए कि हमने जो है ना अल्लाह के रास्ते को छोड़ दिया उस तरीके से जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने उसको अडॉप्ट किया, या सहाबा ने उसके ऊपर अमल किया, या फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो सहाबा को बताया कि आपने इस तरीके से निकलना है, नहीं तो आपके ऊपर अज़ाब आ जाएगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो यही समझ लें कि हम इसी तरीके से जाने गिनवाते रहेंगे और उन जाने गिनवाने का अल्टीमेटली फ़ायदा भी नहीं होगा। आप ये सोचिए कि मुसलमानों ने बदर से लेके फ़तह मक्का तक इतनी जाने नहीं गिनवाई, ठीक है, हालांकि लाखों की तादाद के अंदर अगर देखा जाए तो काफिरों के साथ मुकाबला हुआ, ठीक है। उस वक्त के जो भी मीन्स ऑफ वॉर थे वो उसमें मुसलमान उस वक्त भी कम थे काफिरों से, ठीक है। कहीं घोड़े कम थे, कहीं तलवारें कम थी, कहीं नेज़े कम थे, कहीं और मंजिनी के, बहुत सारी चीज़ें कम थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की मदद आई, क्योंकि अपनी टूटी तलवारें, अपने टूटे फूटे घोड़े, ऊँट, हर चीज़ अल्लाह के रास्ते में लोग लेके निकल आए। जब ये नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो अल्लाह ताला हमें बचाए इस मामले से, और वो उसी सूरत में हो सकता है कि अगर हम अल्लाह ताला के रास्ते में निकलेंगे फिर ही अल्लाह की मदद आएगी, नहीं तो अल्लाह ताला की मदद कभी नहीं आएगी और हम इसी तरीके से अपनी जानें और अपना माल और हर चीज़ जो है वो बर्बाद करवाते रहेंगे। और वो माल, आपकी जान अल्लाह ने कब्ज़ करके रहनी है, चाहे जैसे मर्ज़ी करे, ठीक है। वही अगर आप अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर लेंगे, मुजाहिदीन के रास्ते में ख़र्च कर लेंगे, या उनकी हेल्प करने के लिए ख़र्च कर लेंगे, तो आपको जिहाद का सवाब मिल जाएगा। नहीं तो अल्लाह ने वो आपसे माल, आपकी जान ले के रहनी है। तो इसलिए अब हमारा फ़ैसला है कि हमने अपना माल, जान जो है वो अल्लाह के रास्ते में किस तरह खपाना है ताकि अल्लाह ताला की मदद आए। अदरवाइज़ अल्लाह ताला ने ज़लज़ले के अज़ाब से या और सैलाब के या बारिशों के अज़ाब से मुसलमानों की जानें ले के ही रहना है, और ताकि मुसलमानों को समझ लग जाए कि अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलते तो भी तुम्हारी जान निकलेगी, अल्लाह के रास्ते में निकलोगे तो तुम शहादत का दर्जा पाके सरफराज होके दुनिया से गैरत से जाओगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।